हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी में आप लोग व्यस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूँ अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप नए स्टूडेंट हैं तो एग्जाम पेपर का फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, आपका जो एग्जाम फॉर्मेट होता है वो 1 नंबर के 10 आते हैं। ठीक है, तो ये 10 नंबर के हो गए और दो दो नंबर के आपके 5 पूछे जाते हैं, तो आपके ये 10 नंबर के हो गए। ठीक है, तो आपके ये जितने भी दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं इसमें से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 10 नंबर के होते हैं। ठीक है, आपका जो एग्जाम पेपर होगा वो 20 नंबर का होगा। ठीक है, उसमें से आपके अगर 10 नंबर मिल जाते हैं तो आपका 10 नंबर गेन करना रहेगा। ठीक है, वो आप किसी भी तरीके से गेन कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि 10 नंबर बहुत होते हैं बीटी बोर्ड की परीक्षा के। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जितना भी फिजिक्स का सिलेबस है, ठीक है, वो मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता रहूंगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, और आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो 25 यानी 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो है समांगता का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनियस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हमारा है मात्रक की पद्धतियां, नंबर ऑफ सिस्टम यानी सीजीएस, एफपीएस और एसआई। इन तीनों में से आपको एक दे देगा, कहेगा विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन आता है वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटीज को समझाइए विद एग्जांपल। ठीक है, उदाहरण सहित। ठीक है, उसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन आता है त्रिभुज का नियम और समानांतर का नियम की परिभाषा दीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन आता है रेखीय और कोणीय वेग में संबंध लिखिए। अगला क्वेश्चन है रेखीय और कोणीय वेग में संबंध लिखिए। ठीक है, उसके बाद हमारा सातवां क्वेश्चन है रेखीय संवेग संरक्षण का कथन समझाइए। ठीक है, उसके बाद हमारा आठवां क्वेश्चन आता है, देखिए क्या है, सदिशों का जोड़ तथा घटाना यानी वेक्टर एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन आता है। ठीक है, तो इसका जो आता है न्यूमेरिकल आता है, क्वेश्चन आता है 2 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर में। ठीक है, तो इसको आपको समझाना है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लगता है, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 9वां। ठीक है, कार्य को समझाइए तथा इसका मात्रक भी लिखिए। ठीक है, कार्य की परिभाषा 1 नंबर में हो गई और 1 नंबर में इसका मात्रक हो गया, यूनिट हो गया। ठीक है, तो अब देखिए मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप जब भी परिभाषा लिखिए, जैसे कार्य हो गया, कोणीय वेग हो गया, ठीक है, उसका आप जब भी फार्मूला लिखते हैं तो उसके लास्ट में आप उसका मात्रक जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, उससे क्या होता है, फायदा क्या होता है, आपका नंबर नहीं कटता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है स्थितिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा समझाइए उदाहरण सहित। ठीक है, इन दोनों की डिफिनेशन लिखनी है और एक एक एग्जाम्पल देना है, उदाहरण देना है। उसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन है वृत्तीय गति, एक समान और असमान वृत्तीय गति की परिभाषा दीजिए। उसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन है घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या है, आधुनिक अवधारणा दीजिए। क्लियर है। उसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन है रैखिक त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध लिखिए। मैंने कहा जितने भी एक एक नंबर के पूछे जाते हैं संबंध वाले क्वेश्चन, जैसे हमारा हो गया रैखिक त्वरण और कोणीय त्वरण संबंध। उसके बाद हमारा क्वेश्चन हो गया रैखिक एवं कोणीय त्वरण में संबंध लिखिए। ये जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं वो मैं अलग से एक वीडियो में लेकर के आऊंगा। ओके, जितने भी हमारे एक एक क्वेश्चन के होते हैं कम से कम 2 या 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं रहता है, आपको जैसे दिया हुआ है रैखिक कोणीय त्वरण में संबंध लिखना है। ठीक है, तो आपको केवल फार्मूला लिख देना है, आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 14वां हमारा क्वेश्चन है अभिकेंद्रीय त्वरण, केवल परिभाषा दीजिए और सूत्र लिखिए। अभिकेंद्रीय त्वरण की केवल परिभाषा देना है और आपको सूत्र लिखना है। ओके, उसके बाद हमारा 15वां क्वेश्चन है अभिकेंद्रीय बल तथा परिभाषा दीजिए। अभिकेंद्रीय बल की परिभाषा दीजिए। ध्यान रखिएगा कि अभिकेंद्रीय त्वरण और अभिकेंद्रीय बल में डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद हमारा 16वां क्वेश्चन है रैखिक एवं कोणीय त्वरण में संबंध। ठीक है, उसके बाद हमारा 17वां क्वेश्चन है जड़त्व आघूर्ण तथा घूर्णन त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। उसके बाद हमारा 18वां क्वेश्चन है समानांतर और लंबवत अक्षों की प्रमेय समझाइए। समानांतर और लंबवत अक्षों की प्रमेय समझाइए। उसके बाद हमारा है 19वां क्वेश्चन है हमारा दृढ़ पिंड की परिभाषा दीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन के बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कोणीय संवेग संरक्षण और कोणीय संवेग की परिभाषा दीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है प्रतिबल और विकृति की परिभाषा दीजिए। ओके, उसके बाद हमारा 22वां क्वेश्चन आता है
हुक का नियम समझाइए। हुक का नियम समझाइए या परिभाषित कीजिए। 2-2 नंबर में ये डिफिनेशन पूछी जाती है। उसके बाद हमारा है पृष्ठ तनाव की अवधारणा दीजिए। ये 2 से 3 नंबर में पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारा 24वां क्वेश्चन है श्यान बल वेग प्रवणता को परिभाषित कीजिए। श्यान बल वेग प्रवणता को परिभाषित कीजिए। ये 2-2 नंबर में क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हमारा 25वां क्वेश्चन है बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय 2 से 5 नंबर के बीच में पूछा जाता है। उसके बाद हमारा 26वां क्वेश्चन है स्टोक का नियम। स्टोक का नियम हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है और हमेशा आता है। आप लोग घबराइए बिल्कुल नहीं, मैं अभी क्वेश्चन लेकर के आना हूँ, उसके बाद आपकी एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी लेकर